नमस्कार बच्चों। तो आज हम कुछ लोगों की जो मांग थी कि साइंस में हाइड्रोकार्बन चैप्टर का जो रिवीजन करा दिया जाए, तो उसी को आज हम आपको बताएंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे कार्बन तथा उसके यौगिक। तो बिना देरी करते हुए हम आपको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन तथा उसके यौगिक में जो इंपॉर्टेंस हो जाता है, वहां से स्टार्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन। तो हम यहां से हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन कहां से स्टार्ट करते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? तो हम पहले तो सर्वप्रथम हाइड्रोकार्बन की परिभाषा बताते हैं। तो वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हमने परिभाषा यहां पर बता दिया। वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमने डिफिनेशन जो हाइड्रोकार्बन की बता दी। एग्जाम्पल दे देते हैं, उदाहरण में जैसे आपका आ जाएगा CH4C2H6, इसे हम मेथेन कहते हैं और इसे एथेन। और एक एग्जाम्पल और देते हैं C6H6, जिसे हम बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो इस तरीके के कौन से तत्व? हाँ, यहाँ पर जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रत्येक यौगिक क्या है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बना है। तो अब यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। तो पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो पहला है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और आपका सेकंड आ जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तब हम प्रत्येक को परिभाषित करेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होती है। तो सर्वप्रथम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की परिभाषा आपको बताएंगे। तो लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन, यहां पर परिभाषा लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु
खुली विवृत श्रृंखला श्रृंखला में विन्यासित होते हैं, अर्थात जुड़े होते हैं। तो विन्यासित होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु खुली विवृत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं, क्या कहलाते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो वैसे तो डिफिनेशन आसान है कि एलिफैटिक पहली बात तो हाइड्रोकार्बन हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद एलिफैट इनका वर्गीकरण किया। तो इनका वर्गीकरण जो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किया गया है दो भागों में, एक तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हमने यहां पर बता दिया वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु खुली वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु खुली विवृत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हम एरोमेटिक की डिफिनेशन बताएंगे। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु सिग्मा अथवा पाई बंध द्वारा, सिग्मा अथवा पाई बंध द्वारा, पाई बंध द्वारा, सिग्मा अथवा पाई बंध द्वारा बंध विवृत श्रृंखला में विन्यासित। तो क्या होते हैं? बंध विवृत श्रृंखला में विन्यासित या जुड़े होते, विन्यासित होते हैं। तो यहां पर एरोमेटिक की परिभाषा, वैसे तो एरोमेटिक का यहां पर विशेष जिक्र नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन डिफिनेशन आपको हम फिर भी बता दे रहे हैं यहां पर कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन क्या होती है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु सिग्मा अथवा पाई बंध द्वारा क्या होते हैं? बंध विवृत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं। अर्थात इनमें जो संरचना होती है वो क्लोज्ड होती है, बंद होती है, लेकिन इनमें कैसी होती है? खुली होती है। तो वैसे तो यहाँ पर एलिफैटिक आपकी जो क्लास 10th में जो वर्गीकरण किया गया है इनका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का, तो अब यहां पर हमने लिख दिया वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु खुली विवृत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पुनः इन्हीं दो भागों में बांटा गया तो कौन कौन से वो दो भाग हैं? तो यहां पर हम लिखते हैं नंबर 1 आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन? नंबर 1 संतृप्त, सॉरी भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और नंबर बी है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो बोलते हैं इंग्लिश में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस तरीके से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। तो हम पहला लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन
कार्बन। तो अब यहां पर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर परिभाषा, वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, वे एलिफैटिक, वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें, वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन 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 परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। हम यहां पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डिफाइन कर रहे हैं, तो वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। क्या होता है? एकल बंध। तो वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य मध्य कितना बंध होता है? एकल बंध। एकल बंध उपस्थित होता है तथा कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है। तो वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित होता है तथा कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है। संतुष्ट होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इन्हें फिर से दो भागों में बांटा गया है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी दो भागों में बांटा गया है। इन्हें फिर से दो भागों में बांटा गया है। तो नंबर फर्स्ट है यहां पर एल्केन जिन्हें हम कहते हैं अचक्रीय कार्बनिक यौगिक। अचक्रीय कार्बनिक यौगिक। नंबर सेकंड यहां पर लिख देते हैं बाकी। नंबर सेकंड साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन को हम चक्रीय यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक। तो हमने यहां पर आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में थ्योरी जो बता दिया है कि वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है तथा कार्बन की चारों संयोजकताएं तथा
तथा कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इनका जो सूत्र है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है, और उसमें से पूछ लेगा एल्केन का सूत्र कौन सा है। एल्केन किसके अंतर्गत है? जो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। यहां पर जो N जो होगा वो कार्बन नंबर होगा, क्या होता है? कार्बन की संख्या होती है। तो अब यहां पर हम अगला डिफाइन करेंगे एल्केन के विषय में, जो आ जाता है कभी कभी। तो ये एल्केन, साइक्लो एल्केन के बारे में तो नहीं आता, लेकिन एल्केन के बारे में जरूर आता है, तो एग्जाम्पल सहित यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पर आपको डिफाइन करेंगे एल्केन के बारे में। तो एल्केन, तो एल्केन क्या होते हैं? तो वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, सॉरी यार, वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन, वे एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहां पर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक। तो वे एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य, कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित होता है, केवल एकल बंध उपस्थित होता है। क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केन। तो एल्केन के जो एग्जाम्पल हैं हम थोड़ा सा ऊपर दे रहे हैं, हालांकि यहां पर हम इधर दे रहे हैं। एल्केन के बारे में जो एग्जाम्पल हम इधर दे रहे हैं, तो एल्केन के अंतर्गत जैसे एल्केन को जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र कैसा होता है? सामान्य सूत्र, ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। सामान्य सूत्र जिसका होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है यहाँ पर? CnH2n+2 होता है। तो यहां पर हम जहां n बराबर क्या होगा? जहां n बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहां पर हम अगर यदि n बराबर 1 रखते हैं, यहां पर n बराबर 1 रखते हैं, तो यहां पर C1 आ जाएगा और H2 इंटू 1 प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं C1 को 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 1 के 2 1 4। तो पहला कंपाउंड एल्केन का आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा मेथेन। हाँ, एल्केन का जो अनुलग्न होता है वो एन होता है। क्या होता है? एन होता है। इनका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? एल्केन जो होता है इनका अनुलग्न क्या होता है? क्योंकि जब आयुपेशी पढ़ेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा हम आगे के विषय में सोच कर भी चलेंगे। तो यहाँ पे से इनका अनुलग्न क्या होता है? तो ये होगा अनुलग्न। अनुलग्न जो किसी भी शब्द के बाद लगता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुलग्न। अनुलग्न वो क्या होता है? वो होता है ए। तो यहां पर जैसे कार्बन नंबर पर जब होता है, कार्बन जैसे यहां पर हम थोड़ा साइड में आपको बता दें, कार्बन जैसे एक कार्बन है तो मेथ लग जाता है, मूल शब्द है। 2 कार्बन है तो एथ लग जाता है, 3 कार्बन है तो यहां पर प्रोप लग जाता है, इसी प्रकार 4 है तो ब्यूट लग जाता है, और 5 है तो पेंट लग जाता है, 6 है तो
हेक्स लग जाता है और 7 है तो हेप्ट लग जाता है। वैसे तो बहुत ज्यादा आपके 5-6 कार्बन तक का यूपीएससी पूछा जाता था, इससे ज्यादा नहीं। तो वैसे हम एल्केन के बारे में पढ़ लिया कि वे एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। एल्केन के लिए अगर हम सूत्र निकालना चाहे तो हमारे पास इसका जो मेन सामान्य सूत्र होता है एल्केन का, वो CnH2n+2 होता है। इसके यहाँ पर इस सूत्र में हम n की क्रमागत की संख्याएं रख देंगे तो हमें क्रमागत एल्केनों की श्रृंखला प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे हम रखते हैं n बराबर 1, तो अभी हमने कितना प्राप्त किया था? तो हमने प्राप्त किया था यहाँ पर CH4। तो जैसे हम यहाँ पर n बराबर 2 रखेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 2 6 आ जाएगा। इसी तरीके से हम तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक कार्बन है तो मेथेन, क्योंकि मेथ प्लस एन बराबर मेथेन आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 कार्बन है तो एथ प्लस एन तो एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 3 कार्बन रखते हैं तो यहाँ पर C3 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 2 8। इस तरीके से आपका प्रोपेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आपका मेथेन, ये आपका क्या आ जाएगा? एथेन, और ये आपका क्या आ जाएगा? प्रोपेन। क्या आ जाएगा? प्रोपेन। तो इस तरीके से हमने एल्केन की परिभाषा भी बता दी। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के थोड़े से गुण भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इनकी विशेषताएं। पहली बात तो इनकी विशेषताएं जो है, क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कुछ विशेषताएं भी हम बता दें, काम देंगी। तो ये विशेषताएं, तो विशेषताएं पहली बात तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं बहुत कम क्रियाशील। तो नंबर 1 यहां पर लिखेंगे, नंबर 1 ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण इन्हें पैराफिन कहा जाता है। तो किसके कारण इन्हें पैराफिन कहा जाता है? क्योंकि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो इनकी क्रियाशीलता के कारण ही, कम क्रियाशीलता के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? पैराफिन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखिए ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? पैराफिन कहा जाता है। पैराफिन कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। और नंबर 2 यहां पर है कि ये जो है आपके जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसी अपक्रिया दर्शाती है, प्रतिस्थापन अपक्रिया दर्शाती है। ये प्रतिस्थापन, तो वहां पर वो वैकल्पिक प्रश्न बनाकर पूछ सकता है। तो वहां पर दे देगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और ETC, इस तरीके एरोमेटिक कंपाउंड दे देगा। वहां पर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक का प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देते, तो कौन से? केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या देते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अभिक्रिया देते हैं। और तो इनके बारे में तो हम यहाँ पर 2 विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, ये बहुकल्पी में पूछ ले। अगर यहाँ पर हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता पूछेगा तो हम यहाँ पर इतने बता देंगे तो काफी है, क्योंकि बुक्स में इतनी ही दिए रखी। ये बहुत ही पहली बात तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो बहुत कम क्रियाशील है, और इनकी कम क्रियाशीलता के कारण इन्हें क्या कहता है? पैराफिन कहा जाता है। क्या कहता है? पैराफिन। थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे, पैराफिन कहते हैं। और ये प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं। कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत जटिल परिभाषा नहीं, आसान है, क्योंकि एक दूसरे से ज्वाइन करके हम इनको परिभाषा बना सकते हैं। तो हमने एक बार फिर रिपीट हम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, हम क्या कहलाते हैं? उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल ये हमने दे दिया, मेथेन, एथेन, और यहाँ पर ये जो आपका बेंजीन है, क्या है आपका? ये आपका बेंजीन। क्या है आपकी? ये आपकी बेंजीन है, ये आपकी बेंजीन कंपाउंड है। और वहां पर इसके बाद हम देखा हमने कि हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 2 भाग। एक तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं?
वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है, सॉरी, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु खुली विपरीत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु खुली विपरीत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और यहां पर हमने देखा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो हमें याद रखना वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिग्मा अथवा पाई बंधन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु सिग्मा अथवा पाई बंध द्वारा बंद विविध श्रृंखला में विन्यासित होते थे। यहाँ पर एरोमेटिक की हमने बता दिया कि यहाँ पर आपके जो सिलेबस में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की केवल परिभाषा, यहाँ पर इसका विशेष जो वर्णन नहीं है आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहीं पर हम इसको स्टॉप कर दिए हैं। जो आपको आपके बोर्ड के लिए जो महत्वपूर्ण है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमने परिभाषा आपको बता दिया कि यहाँ पर एक बार फिर से वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य खुली विपरीत श्रृंखला पाई जाती है, खुली विपरीत श्रृंखला पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और पुनः इन्हें दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या है, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है, एकल बंध उपस्थित होता है। क्या होता है, केवल एकल बंध उपस्थित होता है तथा कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है। क्या होती, संतुष्ट होती, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाँ, इनका सामान्य सूत्र, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और यहाँ पर इनको फिर से दो भागों में बांटा गया है, एल्केन जिन्हें हम अचक्रीय यौगिक और साइक्लोएल्केन जिन्हें हम कहते हैं चक्रीय यौगिक। तो यहाँ पर साइक्लोएल्केन के बारे में पूछ लिया जाता है, क्या है कि एल्केन क्या होते हैं, तो वे एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन की परिभाषा पूछ लिया जाता है उदाहरण सहित, तो इसको हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। हाँ, तो यहाँ पर टिप्पणी आ जाता है, कभी कभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की टिप्पणी लिखी, तो वहां पर आपको इतना लिख देना है, पर्याप्त चल जाएगा। तो क्या है, तो वे एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं आपके, एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन या कार्बन की संख्या। जैसे यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एल्केन कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला आ जाएगी, जिनमें से हमने यहाँ पर बता दिया एल्केन का जब हम नामकरण करेंगे, तो पहली बात तो कार्बन नंबर के आधार पर, एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 5 कार्बन है तो पेंट, और 6 है तो हेक्स, और 7 है तो हेप्ट, और 8 है तो ऑक्ट। क्योंकि 8 तक नहीं आता, क्योंकि बहुत ज्यादा 6 या 5 तक आ जाता है कार्बन श्रृंखला पर आयुपेसी, बस से ज्यादा नहीं आता। तो हम यहाँ पर फिर से देखते हैं, हाँ, एल्केन का जो अनुलग्न होता है एन होता है, और यहाँ पर हम कार्बन नंबर के आधार पर प्रोप वहां पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक कार्बन है तो यहाँ पर मेथ हो जाएगा, और यहाँ पर लगेगा का ये है आपका एल्केन है, तो इसे यहाँ पर लगेगा एन, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषताएं क्या है। तो ये पहली बात, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, और बहुत कम क्रियाशीलता के कारण इन्हें हम पैराफिन भी बोलते हैं। तो पैराफिन किन्हें कहा जाता है, तो एल्केन को, या हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। तो और इसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट विशेषता है या गुण है कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या देते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो इस तरीके से हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन को खत्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो स्क्रीनशॉट अगर लेना ले लीजिएगा, नहीं अन्यथा हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बी पॉइंट। तो पॉइंट नंबर बी, असंतृप्त
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित हो रहा है। जैसा कि हमने एल्केन में पढ़ा है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है कि वहां पर केवल कार्बन कार्बन के मध्य केवल एक बंध होता है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य केवल एक बंध ही पाया जाए। लेकिन यहाँ पर जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होगा, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होगा, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अभी थोड़ा सा और इसको हम डिफाइन कर दें तथा इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट नहीं होती, ये जरूर लिखना पड़ेगा यहां पर। इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट नहीं होती है। तो यहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा होगी, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है और इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट नहीं होती, क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब यहां पर हम कहें जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, इन्हें भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं, तो नंबर एक है आपका ए ऑप्शन, नंबर ए एल्कीन, नंबर एक एल्कीन, और नंबर बी है आपका एल्काइन। तो अब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन तथा एल्काइन के बारे में क्रमशः पढ़ेंगे। तो एल्कीन तथा एल्काइन के बारे में पहले इसको हम इरेज कर दें।
आज हम यहाँ पर इसको पूरा हाइड्रोकार्बन की थ्योरी पूरी खत्म कर देंगे, क्योंकि इसके बाद जो भी होगा वो यहाँ पर जो कार्बनिक यौगिकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में नाम निर्धारण वो बच जाएगा, और कुछ थ्योरी जैसे कि क्रियात्मक समूह वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और उसके बाद सजातीय श्रेणी वहां से भी आपका वैकल्पिक बनता है और आपका डिस्क्रिप्टिव भी बनता है, यहां से प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न बन जाता है वहां से। टिप्पणी जैसे कि टिप्पणी क्रियात्मक समूह पर टिप्पणी लिखनी है या सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखी है, इस तरीके के प्रश्न वहां से बन जाते, तो वहां पर भी हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पर हम पूरा हाँ, तो यहाँ पर फर्स्ट यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हेडिंग है आपकी ए है, वो है आपकी एल्कीन। एल्कीन, तो एल्कीन के विषय में हम परिभाषा लिख देंगे, वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, वे एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सॉरी वे एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है, द्विबंध उपस्थित होता है। कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है, द्विबंध उपस्थित होता है। तो हमने यहां पर एल्कीन की परिभाषा भी दे दी, वे एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। एल्कीन, और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। तो इसके एग्जाम्पल में जैसे सबसे प्रचलित, जैसे अब हम जैसे अब थोड़ा सा बताते हैं आपको। जैसे एल्केन में हमने कहा था कि एन का प्रारंभ होता है 1 से 1 2 3 4 अंक, लेकिन यहां पर जब हम एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोकार्बन सदस्यों को हम जब लिखेंगे तो वहां पर जब नंबर ऑफ कार्बन की शुरुआत होगी वो होगी आपकी 2 से। तो यहां पर n बराबर 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। तो यहां पर जैसे हम n बराबर 2 रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 आ जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो इसको हम जब स्ट्रक्चर में बदलेंगे तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर हमने दिखा दिया आपको कि जो एल्कीन होते हैं वहां पर उनमें यानी एल्कीन के सदस्यों में जो कार्बन बॉन्डिंग होती है वो डबल बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, द्विबंध उपस्थित होता है। क्या होता है, तो एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है, द्विबंध होता है। इसका जो सामान्य नाम है इसका सामान्य नाम, कभी कभी सामान्य नाम देकर कहेगा सामान्य नाम एथिलीन, सामान्य नाम एथिलीन नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इसका यूपीएससी नाम क्या होता है। तो उस स्थिति में हमें इसका नाम जानना जरूरी है। तो इसका सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम जो होता है वह होता है एथिलीन। क्योंकि जो कार्बन परमाणु या कार्बन जो हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं उनके लिखने की जो पद्धतियां हैं, उनके नाम की जो 2 पद्धतियां, कितनी नाम की 2 पद्धति, एक तो है आपकी साधारण पद्धति और दूसरी है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो साधारण पद्धति में इससे क्या कहा जाता है, एथिलीन। क्या कहा जाता है,
एथिलीन। लेकिन यहीं पर हम इसका आईयूपीएसी नाम जब लिखेंगे, आयु, वैसे तो अभी हम रूल आपको बताएंगे, इसका जो तरीका है आईयूपीएसी पद्धति में किसी भी यौगिक, कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी पद्धति में नाम निर्धारण, तो उसको हम बताएंगे अभी। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बताएं आईयूपीएसी नाम। तो यहाँ पर जो एल्केन का जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न होता है, वो होता बेटा इन होता है। क्या होता है? इन। तो वैसे ही हमने बता दिया था कि कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग मेथड होता है और उनके फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के आधार पर ऊपर इन आइन लगाया जाता है। जैसे कि कार्बन बॉन्डिंग होगी तो कार्बन बॉन्डिंग एक होती तो वहां पर एन लगाते हैं। अगर कार्बन में बॉन्डिंग यानी श्रृंखला में कार्बन की श्रृंखला दी है, उसमें अगर द्विबंध है तो इन और त्रिबंध है तो आइन, जैसा कि हम एल्काइन अभी पढ़ाएंगे तुमको तो बताएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कार्बन, दो कार्बन है और दो कार्बन के बाद यहाँ पर बॉन्ड कितना है, दो। तो यहां पर आ जाएगा एथ प्लस इन बराबर क्या आ जाएगा आपका, एथीन। तो ये है एथिलीन का आईयूपीएसी नाम। तो इसी तरीके से अन्य सदस्यों को भी, एल्कीन के अन्य सदस्यों को भी हम इस सूत्र में रखकर नाम निकाल सकते हैं। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरीके से इसके सदस्यों के नाम निकलेंगे। तो अगला हम यहां पर लिखते हैं, अगली जो एल्काइन, एल्काइन सदस्यों को, इसको एल्काइन सदस्यों को बताते हैं। इसमें एक भी थ्योरी आपको मिस नहीं करना बोर्ड के लिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप एक भी छोड़ नहीं सकते। तो अगला है बी पॉइंट है एल्काइन का है, एल्काइन। तो एल्काइन में हम परिभाषा कहें लिखेंगे, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वे एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रो वे एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है। कैसा, कितने बंध होते हैं, त्रिबंध, त्रिबंध उपस्थित होता है। तो वे एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ये जो इनका सामान्य सूत्र वो बहुपलटी में भी आपको पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं आपको, जो बोर्ड में कोई ना कोई एक आपको सूत्र जरूर पूछ लेगा, या तो एल्केन का या एल्कीन का या एल्काइन का। अब इसका जो एक हमने अभी बता दिया था कि यहाँ पर एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, उसका नाम जो उसका जो सूत्र होगा या उसके सदस्य होंगे वो कहाँ चालू होंगे, नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 से चालू होंगे, यानी 2 कार्बन से चालू होते थे। यहाँ पर हम जैसे लिखेंगे, यहाँ पर n बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो इसका एक जो सदस्य आ जाएगा वो C2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 चला जाएगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा। इसे हम, इसका जो सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम जो आता है इसका वो होता है एसिटिलीन, 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 एसिटिलीन। जैसे हमने वहां पर बताया एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग कहां होता है, वेल्डिंग करने में, किसमें, वेल्डिंग करने में। और जो एथिलीन था वो एक प्रकार का पादप हार्मोन है
जो फल के पकने में सहायता करता है या फलों के पकाने में, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो कौन सा आपका, जो हमने अभी बताया था C2H4, इसे हम एथिलीन कहते हैं। और ये एसिटिलीन, ये एसिटिलीन, इसका जो हम स्ट्रक्चर है वो इस तरह बनाया जाता है। इसे हम इसका स्ट्रक्चर एसिटिलीन का बनाएं तो क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका आयुपेशी नाम, हाँ, तो इसका जो एल्काइन का जो क्या होता है, अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब जो शब्द के यानी मूल शब्द के बाद लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुलग्न। तो इसका अनुलग्न होता है आयन, क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, आयन, क्या होता है, आयन। तो यहां पर हम देखते हैं कार्बन कितने, 1 2 कार्बन पर आपका एथ हो जाएगा, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग है तो यहाँ पर अनुलग्न जो आएगा वो आयन आ जाएगा। इस तरीके से एथाइन इसका जो आ जाएगा आयुपेशी नाम, आयुपेशी नाम क्या आ जाएगा, एथाइन। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन का सामान्य परिचय और इससे जुड़ी जितनी परिभाषा थी हमने बता दिया। अब हम कल से आपको क्रियात्मक समूह और सजातीय श्रेणी के बाद चालू कर देंगे कार्बनिक यौगिकों का आयुपेशी पद्धति में नाम निर्धारण। तो आज हम हाइड्रोकार्बन की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।